बेटा, दे दो दवाई, कौन सी देनी है? जी ताया जान, लेकिन इसमें एक दवाई तो नहीं है और वो देना आपको बहुत जरूरी है। जब सब लेकर आई थी तो वो भी लेकर आनी थी ना, तुमसे तो कोई काम पूरा होता ही नहीं है। क्या हुआ? कौन सी दवाई? आलियान, इसमें एक दवाई मिसिंग है। पर मैं तो लेकर आया था ना सारी। एक सेकंड, मैं इसमें देखता हूँ। ये देखो। अरे हाँ, ये जिस पे गोल तारा लगा हुआ है ना, ये वो दुकानदार के पास थी नहीं, तो वो उसने कहा कि है नहीं है। आलियान, अगर नहीं थी तो इसकी जगह कोई और फार्मूला ले आते, लेकिन लानी तो चाहिए थी क्योंकि ये दवाई देना बहुत जरूरी है। कहाँ से ले आते बेटा? दवाइयों के नाम पढ़ने आते हो तो लेके आएंगे ना। अब्बा नहीं पता था तो कहाँ से लेकर आता फिर? तो आलियान अब जाके ले आए, प्लाज्मी देनी है। तो अब जाके लेकर आओ, जाओ नूर को साथ लाओ, ये खुद ले आएगी। अब्बा ये ड्राइवर के साथ चली जाएगी, मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। शर्म कर लो यार कुछ। बाप मौत के मुंह से आया, तुम्हें सैर सपाटे की पड़ी हुई है। जरूरी काम है, सैर सपाटे करने नहीं जा रहा। कहा ना, ये चली जाएगी ड्राइवर के साथ। क्या हो गया अलियान, हद कर रहे हो? और अब्बा की तबीयत खराब है, जाओ लेकर आओ और नूर को साथ लेके जाओ। जाओ इसको लेकर आओ जल्दी से। चलो ठीक है, मैं ले जाता हूँ। चलो आ जाओ। मैं लेकर आती हूँ। घर के तो किसी काम का कह दो उन्हें तो मौतें आने लगती हैं सब। ये पानी उठा के दो जरा मुझे। अच्छा रहने दो, मैं उठा लेता हूँ। तुम? अच्छा हुआ तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुने बगैर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? कहा ना मैंने, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो तुम? बर्बाद करने पे तुला? मैं तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। देखो आरिश, आलियान मेरे साथ, देख लिया ना उन्होंने, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मुझे उससे डर नहीं लगता नूर, और तुम्हें भी डरने नहीं दूंगा। फैसला कर लो, छोड़ दो उसको, वो तुम्हारे काबिल नहीं है नूर। मेरी बात सुन रही हो? आरिश! आलियान! तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। दफा जाओ यहाँ से। हेलो, शुक्र है तूने कॉल की मुझे। मैसेजेस सुने मेरे? हाँ सुने हैं यार। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। और यार तुम तो बात करके संभाल सकते थे ना। ये मालिक मकान तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। एक हफ्ता रेंट लेट हुआ है, फ्लैट पहुंच के लेने के लिए। यार तुझे तो पता है मालिक मकान तो होते ही ऐसे हैं। यार कैसे संभाल लेता? भाभी बहुत गुस्से में थी। अगर तू सामने होता ना तो तुझे कच्चा चबा जाती। अब बता मैं करूं तो क्या करूं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे सामना करूंगा उसका? तू वापस कब आ रहा है? आ रहा हूं, शाम तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरे भाई बस फिर अपना बंदोबस्त कर कर आना, क्योंकि जितने गुस्से में नवेरा थी ना, तुझे घर में तो घुसने देगी नहीं। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अब बंदा कुछ कर ही ना सके तो कम से कम मजाक तो कर ले। अच्छा बात सुन, बॉस को भी तेरी शादी का पता चल गया है, बहुत गुस्से में है। क्या? बॉस को किसने बताया?
ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं आहिल? यार मुश्किलें कम थी जो एक और पैदा हो गई। कहीं तो मुझे बचा ले यार। अच्छा ठीक है, तू परेशान ना हो, मैं जैसे बताता जाऊँ वैसे करना, ठीक है? वालेकुम सलाम। क्या बात है, मेरे आने पे खुशी नहीं? कैसी तबीयत है अब तुम्हारी अम्मी की? बहुत बेहतर है, जब तो वापस आया हूँ। अच्छा, हैरत है, मरे हुए लोग कब से बेहतर होने लगे? मरे हुए लोग? क्या मतलब, क्या है तुम्हारा इस बात से? मतलब ये कि तुम झूठ बोल रहे हो। कोई बीमार नहीं था, तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। होश में तो कि क्या कह रही हो? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो? अल्लाह ना करे मेरी माँ को कुछ हो, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। बोलो। सच जान गई हूं मैं, तुम 1 नंबर के झूठे और धोखेबाज इंसान हो। सच सच बताओ, सच सच बताओ, तुम किससे मिलने गए थे और कौन कौन सा झूठ बोला है तुमने मुझसे? पागल हो गई हो? हाँ हो गई हो पागल, तुम्हारे झूठ ने पागल कर दिया है मुझे। मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला। और ये बातें तुमसे किसने कही है कहने को? हो क्या गया तुम्हें? यार मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मैं यहां से गया था तो तुम अच्छी भली थी, 2-4 दिन में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा दिमाग ही उलट गया है? मालिक मकान आई थी, सब कुछ बता दिया उसने। तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं, कैंसर से डेथ हुई थी उनकी। झूठ बोल रही है वो, 1 नंबर की झूठी है। और एक बात बताओ, कोई भी आके मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा तुम यकीन कर लोगी? अरे ये झूठ बोलेगी वो। सच सच बताओ, सच सच बताओ, तुम किससे मिलने गए थे? बताओ मुझे। बोल लिया? अब मुझे 1 मिनट दोगी? बेटा कॉल आ रही है। हाँ। अरे रुक रुक, जिस तरह मैंने आपको समझाया आपने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा करना है। ओके डन डन डन। फोन पिक करें और स्पीकर पर रखें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी जी मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। आप बताएं, तबीयत कैसी है? आपने दवाइयाँ ली टाइम से? जी जी जी। अच्छा अम्मी, आपको याद है मैंने नवेरा के बारे में आपसे बात की थी? जी जी जी। बहुत परेशान हो रही है आपके लिए। क्या कहा? बात कराऊं? जी जी 1 मिनट करो बात। बहुत शौक रखना। म्यूट से हटा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? बेटा पहले तो तबीयत बहुत खराब थी, अब पहले से कुछ बेहतर है। आहिल ने मेरा बेटा बहुत ख्याल रखा है। पता है, आहिल ने जब तुम्हारे बारे में मुझे बताया ना तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मगर बेटा एक अफसोस रह गया। एक माँ के तो अरमान होते हैं, वो इकलौता बेटा है और अकेले शादी कर बैठा। मैं ठीक हो जाऊं ना, फिर चक्कर लगाऊंगी और तुम दोनों के कान खींचूंगी। जी जरूर चक्कर लगाइएगा, हमें खुशी होगी। बेटा मैंने दवाई ली है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, मैं आराम करना चाह रही हूँ। बस मेरी एक बात का ख्याल रखना, मेरे आहिल का ख्याल रखो और अपना भी। जी अल्लाह हाफ़िज़।
आई एम सॉरी। हो गया यकीन? और मुझे बताओ ये सब करके क्या मिला? अगर थोड़ा सा भी मेरे लिए एहसास है ना तो ये एहसास कर लो कि मैं बहुत थका हुआ आया हूं। प्लीज चाय बना दो। साहिल आई एम रियली सॉरी, मेरी बात तो सुनो।